हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त महेंद्र पटेल और आप सबके यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बैटिंग से रिलेटेड एवरेज का स्पेशल एसएससी जीडी मैथ्स सीरीज जो हमारा चल रहा है, आज ये 5वां वीडियो है और ये सीरीज 5 है। और एवरेज में क्रिकेट से रिलेटेड जो एवरेज का क्वेश्चन आता है, आज हम वो सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बहुत ही मजे से आप जो है पूरे वीडियो को देखिए और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और कितना ईजी होता है क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन। लोग बोलते हैं बनता नहीं है मैथ, मैं आपको बताऊंगा कितना आसानी से बनेगा। आपको बस फोकस करना है और आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और ये जो क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों को डराता होगा, बनता नहीं है, उसका बीमारी जो है आज से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एवरेज क्रिकेटरों का कैसे निकलता है ये आप देख सकते हैं। आप लोग क्रिकेट को लाइक भी करते हैं, इंडिया में क्रिकेट बहुत चलता भी है, तो उससे जुड़ा हुआ मैथ का क्वेश्चन है। कितना आसान है आप देखिए, कितना ईजी से बनेगा। आप देखना, देखकर आपको मजा आएगा, आप बोलोगे इतना भी आसान होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बोर्ड में। बोलता है एक बल्लेबाज का 10 पारी का औसत 60 रन है, ठीक है। 10 इनिंग्स में उसका एवरेज जो है 60 है। बोलता है 11वीं पारी में यानी 11th इनिंग्स में व्यक्ति को कितना रन बनाना चाहिए कि उसका औसत 62 हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक 10 इनिंग्स है, देखो 10 मैच वो खेल चुका है अब तक, 10 इनिंग्स, ठीक है। 10 इनिंग्स वो खेला है। एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत होता है कभी कभी मार्कर्स का भी, समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी दिक्कत को खत्म करना होगा। तो देखो क्वेश्चन मेरे भाई बोलता है कि 10 इनिंग्स में, ठीक है ना, 10 इनिंग्स में एक बैट्समैन का एवरेज जो है वो कितना है पता है, 60 है। कोई दिक्कत नहीं, 60। बोलता है 11th इनिंग्स में यानी 11वां पारी जब वो खेलेगा, बैटिंग करने जाएगा, तो वो कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 62 हो जाए। तो भैया 62 अगर आप एवरेज करना चाहते हो तो मेरा भाई 62 तो तुमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको एवरेज 62 करना है। प्लस तुम एवरेज का मतलब क्या है कि जितना भी आपका नंबर है, जितना आपने इनिंग्स खेला है, सब में 62 करना होगा, तभी तो एवरेज 62 होगा। तो पहले तो 10 इनिंग्स तक आपका 60 था, अब आप चाहते हो कि उसका भी 62 हो जाए। तो भाई 10 इनिंग्स में 2 नंबर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 2 रन बनाना पड़ेगा। तो 10 को 62 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 में 2 जोड़ोगे तो 20, यानी 62 आप एवरेज करना चाहते हो, 62 रन तो आपको बनाना पड़ेगा। और वो जो 10 जो 60 है उसको भी तो 62 करना होगा। तो इसका मतलब है कि 10 को आपको क्या करना होगा, 2 रन उसमें भी जोड़ना होगा। तो 10 दूगुने 20 रन, तो 20 रन तो चाहिए इसको 62 करने के लिए। और 11th इनिंग्स में तो आपको 62 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एवरेज चाहिए 62। तो बस 62 और 20 जोड़ दो, यानी आप 82 रन बना दो 11 इनिंग्स में, आपका एवरेज 62 हो जाएगा। और जो 20 रन बचेगा, 2 रन, वो आपने 10 इनिंग्स में जो 2 रन कम बनाए थे, वो 2 रन उसमें मेंटेन हो जाएगा। हो गया, 82 रन बनाना है आपको, खत्म। यही है क्वेश्चन। इसी टाइप से बनता है एवरेज का क्वेश्चन बैटिंग का। देखो कितना आसान था, बहुत इजी था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने बेसिक नहीं देखा होगा ना, तो उसका वीडियो हमारा इस वीडियो के भी लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारा महेंद्र मैथ्स चैनल सर्च करिएगा, उसमें एवरेज से रिलेटेड जितने भी वीडियो है उसमें बेसिक भी कुछ वीडियो मैंने बनाया था। हालांकि मैं सीरीज चला रहा हूँ एसएससी जीडी जो एग्जाम आने वाला है उसके अकॉर्डिंग, तो बहुत ज्यादा बेसिक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हो। आपको पता है कि एवरेज क्या होता है ना। नहीं पता तो हमारा 1-2 वीडियो देखो आप एवरेज का। ये इस वीडियो में हमने लिंक दिया है, इससे पहले भी हमारा वीडियो है। आप महेंद्र मैथ्स चैनल जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको एवरेज का वीडियो मिलेगा, और वहाँ पर बेसिक मैंने कराया है कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है एक खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32, मतलब 10 इनिंग्स तक 32। अब क्या करना चाहता है, कम करना चाहता हो या बढ़ाना चाहता हो। कम तो कोई नहीं करना चाहता है, सब बढ़ाना चाहते होंगे। अब बोलता है तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसका औसत में 6 रन की वृद्धि है। 6 एवरेज बढ़ाना चाहता है, वाह। अगली पारी का मतलब वही 10 के बाद 11वां पारी खेलेगा। अब देखो 10 पारी तक तो बेचारा का एवरेज था 32। अब बोलता है कि अगली पारी यानी नेक्स्ट इनिंग्स जो खेलेगा 11वां पारी, उसमें वो कितना रन बना दे कि उसका 6 रन करके एवरेज बढ़ जाए। तो 6 रन बढ़ाने का मतलब है कि पहले 32 था तो 38 करना चाहता है,
तो 38 करना चाहता है तो 38 तो तुमको बनाना पड़ेगा, तब तो 38 होगा। और प्लस तुम 10 मैच तक तो 32-32 बनाते आए हो, मजे से 32 रन बना रहे थे, अब 6 रन उसको भी बढ़ाना चाहते हो, तो 6-6 रन मतलब 10 गो में 6-6 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तभी ना एवरेज 32 होगा। एवरेज 32 होने का मतलब ये 10 इनिंग्स में सब में 32-32-32 करके 10-32-32 था, अब वो चाहता है कि 10-38-38 हो जाए, अगले इनिंग्स में उतना रन बना दे, तो अगले इनिंग्स में तो 38 रन करना चाहता तो 38 तो बनाना पड़ेगा। अब प्लस जो आप इस ये जो 32-32 है उसको भी तो 6-6 देना पड़ेगा कि लो तुम भी 6-6 ले लो तब ना 38 होगा। तो अब 10 को 6-6 करके देगा, मतलब हर हर इनिंग्स में 6-6 रन बढ़ाना होगा ये 10 में, तो ये हो जाएगा 60 रन, ये हो जाएगा 60, हाँ 60 रन हो जाएगा। तो ये 60 और 38 रन तो उसको एवरेज के लिए बनाना ही पड़ेगा, तो 60 और 38 कितना बनाना पड़ेगा, 98, यानी 98 रन बनाएगा, तब जाकर उसका एवरेज 38 होगा। 38 तो 11वें इनिंग्स में 38 का एवरेज लाना है तो 38 रन बनाना पड़ेगा, लेकिन ये जो 6-6 रन कम है उसको भी तो बराबर करना पड़ेगा। तो कितना तक कम है, देखो 11वां 10 इनिंग्स तक 32-32 है, मतलब ये 10 में 6-6 बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 नंबर बढ़ाने के लिए चाहिए, और 38 तो एवरेज लाना है तो 38 हो चाहिए, 60 और 38 जोड़ो कितना होगा 98, बस 98 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कोई दिक्कत है बोलो, बोलो यार कुछ बोलो, सिर्फ वीडियो देखने से होगा, कुछ कमेंट करो। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक बल्लेबाज का 8 पारियों का कुछ औसत है, 9वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर करता है, जिसके कारण उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है। 9वीं पारी में 8 पारियों तक कुछ था, लेकिन 9वीं पारी में वो 100 रन बनाया और इससे 9 रन मतलब उसका औसत जो है 9 रन बढ़ गया, तो बोल बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत क्या होगा पूछा है, नया औसत, ठीक है, यानी न्यू एवरेज क्या है। तो देखो मेरे भाई 8 इनिंग्स तक उसका कुछ औसत था, हमको नहीं पता है क्या था, ये बोला है कि 8 इनिंग्स तक, ठीक है ना, इनिंग्स तक उसका कुछ एवरेज था, मान लो कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। 9वीं इनिंग्स में क्या किया है ना, वो 9वीं इनिंग्स में 9th इनिंग्स लिख देते हैं, 9th इनिंग्स में वो कुछ सेंचुरी मार दिया है, 100 रन बना दिया, और इसका कारण हुआ ये कि जो उसका एवरेज था ना उसमें सब में वो 9 रन बढ़ा दिया है, शायद 9 या 8 देख लेते हैं, 9 रन करके बढ़ा दिया। तो देखो 9 इनिंग्स में वो 100 रन मारा, 9 सब में बढ़ाया, तो इसका मतलब 9 इनिंग्स में 9 रन तो बढ़ाया होगा, तो 9 इनिंग्स में 8 इनिंग्स में वो 9 रन बढ़ाया होगा, क्योंकि 9वां इनिंग्स में तो 100 रन मारा है, 8 इनिंग्स तक में तो 9 रन बढ़ाया, सब एवरेज में 9 रन बढ़ाया, इसका मतलब सब में 9 बढ़ाया, ठीक है। तो 9 8 72 तो बेचारा का बढ़ाने में चला गया होगा, अब बचा होगा 28, और यही 28 क्या किया है इसमें वो उसका बच गया, तो यही 28 उसका एवरेज हो गया, क्योंकि 8 इनिंग्स तक तो कुछ एवरेज था, हमको नहीं पता है कि क्या है, लेकिन वो 100 रन मारा है और सब में 9 रन बढ़ गया। हो सकता है ये 9 इनिंग्स में भी 9 रन बढ़ गया होगा, तो उससे पहले हो सकता है, जानते हो क्या होगा, ये 9 रन बढ़ा होगा ना तो उसका एवरेज 19 होगा, ऐसे कुछ होगा, 19 होगा, ठीक है, और सब में और 100 रन मारा है 9th इनिंग्स में, तो सब में एवरेज बढ़ के क्या हो गया, सब में 9 रन बढ़ा है, तो देखो सब में 9 बढ़ा है तो इसका मतलब 81 तो बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, तो इसमें भी 9 बढ़ा होगा तो 28 आ गया होगा, और 28 आ गया होगा तो जो बचा होगा 72, यही 72 8 इनिंग्स में जब बांटोगे तो 9 रन करके बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब कि वो नया एवरेज जो अभी निकल के आया है वो 28 है। कैसे हम पता करें, तो देखो 9th इनिंग्स में वो 100 रन मारा, बोल रहा 9 रन जो है उसको बढ़ाने में चला गया, 9 रन उसका एवरेज बढ़ गया, तो 9 रन जो एवरेज बढ़ा होगा तो ये भी 8 इनिंग्स में 9 रन बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, तो 9 8 72 रन तो उसका बढ़ाने में ही चला गया होगा, अब बच गया होगा 28 रन, जो इस इनिंग्स में 9वां इनिंग्स में उसका 28 रन हुआ होगा, वही 28 एवरेज हो गया होगा, समझ रहे हो। तो बोलता है न्यू एवरेज क्या है, तो न्यू एवरेज 28 है मेरे भाई, समझ रहे हो। ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो देखो एक बात वो बोला है कि 9 रन जो है उसको एवरेज बढ़ाने में चला गया, तो भाई वो 8 इनिंग्स पहले खेला, 1 इनिंग्स अभी खेला, 9 इनिंग्स खेला और एवरेज 9 बढ़ गया, इसका मतलब 9 में 9 नंबर करके बढ़ा है, 9 नंबर 9 रन करके, तो 9 इंटू 9 का मतलब तो 81 तो चला गया, उसको बढ़ते हुए बढ़ा है, मतलब क्या सब में बढ़ा है 9 नंबर 9 रन, तो 81 रन तो बढ़ने में चला गया, अब बचा होगा 19 रन, तो ये 19 तो उसका बचा हुआ रहेगा, और 9 जो बढ़ाने में गया तो 19 और 9 को जब जोड़ोगे तो 28 वैसे भी आता है, तो यही 28 क्या है उसका एवरेज है, और वैसे भी आता था 28, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लो समझ लो।
ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एसएससी जीडी का एग्जाम है, बढ़िया से पढ़ो, एक बार में एग्जाम निकाल लो, ठीक है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और जानदार है, बोलता है किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 है। देखो बहुत ध्यान से देखना, 40 इनिंग्स एवरेज 50, ठीक है, 50 है। अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब मैक्सिमम जो रन है वो मिनिमम रन से जब डिफरेंट निकालोगे ना, वो 172 रन ज्यादा है। मतलब मैक्सिमम रन 172 ज्यादा है मिनिमम से, ठीक है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को निकाल दिया जाए, तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 हो गया। समझ रहे हो, रन हो जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर यानी मैक्सिमम नंबर क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, 40 इनिंग्स और एवरेज है 50, ठीक है। तो हम लिखेंगे वही जो बात हमको पता है। क्या बात पता है भाई मेरे, तो आप बोलोगे कि ये पता है कि ये 40 इनिंग्स है, ठीक है ना, और इसका एवरेज दिया है क्या, एवरेज दिया है 50। अब बोलता है कि 2 इनिंग्स है उसका, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। उस मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर से 172 ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंट 172 का है। बोलता है अगर वो 2 इनिंग्स यानी मैक्सिमम और मिनिमम को हटा दे, 2 इनिंग्स जब हटा दोगे तो जाहिर सी बात है आपका 38 इनिंग्स ही बचेगा। और बोलता है 38 इनिंग्स का जो नंबर है ना, एवरेज है, वो कितना है, 48 है। अब देखो 2 इनिंग्स हटाया और एवरेज में 2 नंबर गिर गया। अगर वो दोनों इनिंग्स 50-50 का रहता और वो 50 हटाता तो भाई एवरेज नहीं गिरता, क्योंकि जो एवरेज है अगर उसी उसी को आप हटाओगे या उसी एवरेज का कोई जोड़ोगे ना, तो कभी भी एवरेज में कोई डिफरेंट नहीं आता है। आपके पास 100 रुपया है, मैंने 100 रुपया लिया और कोई आया आपको 100 रुपया दे दिया, आपका जो बैलेंस था वही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई 100 रुपया लेके 50 देता है या 100 रुपया लेके 200 देता है, तो आपका बैलेंस जो है वो हमेशा चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो यहाँ पर एवरेज में दो टो हटाया। इससे पहले 40 इनिंग्स में 50 एवरेज था, मतलब सब 50-50 करके था। अब सब 50-50 था, उसमें से 2 जन चला जाएगा तब भी तो लोग सब 50-50 बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन अब बच रहा 48, इसका मतलब ले जाने वाला ज्यादा ले गया। कितना ले गया हमको पता नहीं है, तो हम पता कैसे करेंगे, पता पहली बात तो 50-50 तो ले गया होगा, 100 एवरेज है, तो एवरेज के हिसाब से 100 तो बेटा ले गया। अब ये जो 2 38 बच गया ना, सब में देखो 2-2 कम हो गया। पहले 50 था 40, वो दोनों जाने के बाद में सब 2-2 नंबर कम हो गया। तो 38 में 2-2 का कमी हुआ, मतलब 76। अब 76 ये भी ले गया, एक्स्ट्रा ले गया, इसलिए 2-2 कम हुआ है। तो 100 तो एवरेज के हिसाब से ले गया, 50-50 2 जन गया, मतलब 50-50 100। और देखो उनके जाने के बाद क्या हुआ, 50 नहीं था 48 हो गया, मतलब 2-2 कम हो गया। किसका कम हुआ, एवरेज में कम हुआ, मतलब सबका कम हुआ। इन लोगों के जाने के बाद जो बचा 38 को, इन सब का 2-2 कम हो गया। मतलब अब 38 का 2-2 कम हो गया, मतलब 76 कम हो गया। तो 76 क्यों कम हो गया, क्योंकि ये बेटा दोनों इनिंग्स लेकर चला गया। तो इनमें हम जोड़ देंगे, तो हमको पता चल गया कि उसका जो 2 इनिंग्स है, उन दोनों इनिंग्स का नंबर है, रन है 176। अब बोला है ना कि उनमें से जो मैक्सिमम है ना, वो मिनिमम से 172 ज्यादा है। तो मिनिमम क्या है नहीं पता, मैक्सिमम क्या है नहीं पता। हमें पता है कि 2 ठो का 176 है, और उनमें से 1 ठो है मैक्सिमम इनिंग्स जो मिनिमम इनिंग से 172 ज्यादा है। तो 172 निकाल दो। अब 176 में से 172 निकाल दोगे तो 4 बचेगा, और 2 इनिंग्स है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो सबका 2-2 हो जाएगा। तो 172 तो उसका ज्यादा था वो, ठीक है। अब +2, ये जो डिवाइड करके 4 बचा था, 2 को डिवाइड किए तो 2 आया, यानी उसका मैक्सिमम नंबर 174 था और मिनिमम था 2। अब देखो यही 174 को अब 2 से जब घटाओगे तो 172 ज्यादा आएगा, और वो बोला था कि 172 ज्यादा है। तो भाई दोनों मिला के 176 है, और उनमें से एक ठो बड़ा वाला जो है वो छोटा वाला से, यानी मैक्सिमम मिनिमम से 172 ज्यादा है। तो 172 हम निकाल दिए, अब बच गया 4। अब 4 को दोनों से दोनों है मैक्सिमम और मिनिमम, दो इनिंग से 2 इनिंग से भाग दे दिए, 2-2 आया। तो 172 जिसका ज्यादा था उसको दे दिए, अब 2 और दे दिए, तो ले भाई तो 174 ले ले। 174 वो ले लिया, अब मिनिमम बचा 2। तब देखो दोनों का डिफरेंट निकालोगे, 172 आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन वही बोला था। तो आंसर हो गया क्या अपना, मैक्सिमम क्या हो गया, 174। समझ गए, बहुत ही आसान था ये भी। नहीं समझे हो तो फिर से वीडियो को पॉज करना, पीछे जाना, देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज
आपका बैटिंग से रिलेटेड है ना, एवरेज, क्रिकेट का एवरेज है ये, और ये बल्लेबाज वाला एवरेज है। इसके बाद गेंदबाज वाला एवरेज भी आएगा, आई होप उसका भी एक वीडियो हम लाएंगे, हो सकता है कल आए, ठीक है ना। चलो इसको हम मिटाते हैं और आपको एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देते हैं आज का। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत ही आसानी से मेरे भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। देखो क्या बोलता है, बोलता है किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। मतलब 99 इनिंग्स में वो जितना रन बनाया है उस सबका एवरेज निकाले हैं तो 99 है। अब बोलता है 100वीं पारी में, मतलब 99 तो खेल चुका है, अब 100वीं पारी में उसे कितना रन बनाना होगा, कितना रन बनाना होगा कि ताकि 100 पारियों का रनों का औसत 100 हो जाए। मतलब 100वीं इनिंग्स में वो कितना रन बनाए कि टोटल 100 इनिंग्स का जो एवरेज निकालो वो 100 हो जाए। वाह, एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी है। 99 इनिंग्स है, 99 इनिंग्स खेला है, खेला है 99 इनिंग्स, 99 इनिंग्स खेला है और इन सब का एवरेज दिया है 99, मतलब 99 इनिंग्स में 99 है। अब वो चाहता है कि 100 इनिंग्स जब वो खेले, समझ रहे हो ना, 100 इनिंग्स जब वो खेलेगा ना, 100 इनिंग्स खेलेगा तो चाहता है कि एवरेज 100 हो जाए। तो भैया 100 एवरेज लाना है तो 100 तो तुमको बनाना पड़ेगा। अब 100 एवरेज लाना है, तुम 90 बना दोगे, 100 एवरेज हो जाएगा। अब आप बोलोगे हमको 100 रुपये कमाना है, तो हम बोलेंगे ना 100 रुपये कमाओ, फिर 90 रुपये कमा लोगे, 100 रुपये हो जाएगा, नहीं होगा। तो 100 एवरेज करने का मतलब है 100 रुपये, तो उसको 100 रन तो मारना पड़ेगा। अब 100 रन तो मारेगा। अब उसका 99 इनिंग्स तक 99 था, अब चाहता है कि एवरेज 100 हो जाए, मतलब सबका सब 100 हो जाए। तो भैया 99 को तो 99 है, वो सबको 100 करना पड़ेगा, एक एक ठो सबको कम है, तो 99 को एक एक रन देना पड़ेगा, तब तो 100 होगा। और जब वो सब 100 हो जाएगा तो ये 100वां इनिंग्स में तो 100 मार ही रहा है, तो एवरेज हो जाएगा 100। एवरेज 100 लाना है, मतलब 100वां इनिंग्स में, मतलब 100 इनिंग्स में 100 तो मारना ही होगा, 100 एवरेज उसको लाना है। लेकिन जो 99 इनिंग्स तक एक एक रन कम हुआ है वो कहाँ से लाएगा, उसको भी तो मारना होगा ना, मेकअप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 99 इनिंग्स में एक एक रन मारेगा, सब में एक एक रन बढ़ाना होगा, तो 99 रन तो वो बढ़ाने के लिए चाहिए। तो 100 रन एवरेज लाना है तो इसको 100 और 99 को चाहिए बढ़ाने के लिए, तो इस 99 को भी हम इसी में जोड़ देते हैं, तो बराबर इधर में लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 199 रन अगर वो मार देगा तो एवरेज 100 हो जाएगा, एवरेज 100 हो जाएगा। ये जो 99 रन एक्स्ट्रा मारेगा वो 99 इनिंग्स में एक एक रन जो कम है वो मेकअप हो जाएगा, समझ रहे। तो ये था बल्लेबाजी का एवरेज वाला क्वेश्चन, जो आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा। अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, हमारा जो मैथ का सीरीज है वो अभी चलेगा लंबा, ठीक है। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगा, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।